हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। जैसा कि इस समय हमारा चल रहा है कि जब एक्टिव वॉइस में आई हुई वाक्य से जब सलाह का भाव प्रकट होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अब यही पॉइंट हमको इसमें समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके एक्टिव वॉइस को समझते हैं। देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी हो जाएगा। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर से सलाह का भाव प्रकट होता है। देखिए जब सलाह का भाव प्रकट होता है, यानी कि जब एक्टिव वॉइस में आए हुए वाक्य से जब सलाह का भाव प्रकट होता है तो हम लोग उसको पैसिव में इस प्रकार चेंज कर देते हैं। देखिए पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा शुड बी। अब शुड बी के बाद यहां पर हम लोग रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हो जाएगा हमारा ईटीसी, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा हेल्प द पुअर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की सहायता कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की सहायता कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस यहाँ पर जो आया हुआ है ये इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिल रहा है और आई हुई वाक्य से सलाह का भाव भी प्रकट हो रहा है। तो जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसे इसी प्रकार के स्ट्रक्चर में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखिए ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द पुअर, ठीक ना। अब द पुअर के बाद क्या रखेंगे हम लोग, शुड बी। क्या रखेंगे, शुड बी हो जाएगा। शुड बी के बाद अब हम लोग रखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। क्या हो जाएगा, हेल्प। अभी हमारा हो गया पैसिव वॉइस। हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की सहायता कीजिए। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने इसको इसी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर शुड बी है तो हमने यहाँ पर शुड बी को रखा। अब शुड बी के बाद है हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने यहाँ पर अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प यहाँ पर रख दिया। तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अपने अध्यापकों का सम्मान कीजिए, अपने अध्यापकों का सम्मान कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स यानी कि अपने अध्यापकों का सम्मान कीजिए। तो देखिए आई हुई वाक्य से जो है अब किसका भाव प्रकट किया जा रहा है, आदेश का कि सलाह का। तो देखिए इस स्टूडेंट्स, ये तो आदेश तो नहीं हो सकता क्योंकि रिस्पेक्ट योर टीचर्स यानी कि अपने अध्यापकों का सम्मान कीजिए। तो इस वाक्य से जो है सलाह का ही भाव प्रकट किया जा रहा है। तो जब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग इसे इसी प्रकार के स्ट्रक्चर में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा योर टीचर्स।
तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर रखेंगे योर टीचर्स, योर टीचर्स हो गया। अब योर टीचर्स के बाद हमारा हो जाएगा शुड बी, योर टीचर्स शुड बी, योर टीचर्स शुड बी हो गया। अब देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमको रखना है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट योर टीचर्स, तो हमने यहाँ पर पहले योर टीचर्स को रख दिया। इसके बाद हमको रखना होगा शुड बी, तो ये हमारा शुड बी हो गया। अब शुड बी के बाद हमको रखना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट है। अब रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड, तो ये हो जाएगा रिस्पेक्टेड, RESPECTED। अभी हमारा हो गया पैसिव वॉइस। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये हो गया योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग यानी कि इस सलाह सूचक वाक्य को समझ गए कि हमको इसकी पैसिव कैसे बनाना है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जब वाक्य में प्लीज और काइंडली जब आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं।